नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। नुपुर शर्मा के एक बयान ने विकराल रूप ले लिया। जहां दंगा फसाद जारी है, मसला इतना बढ़ता जा रहा है कि रोकना मुश्किल है। जहां जुम्मे की नमाज के बाद जबरदस्त हिंसा हो रही है, जो कि कानपुर से शुरू हुआ और अलग अलग राज्यों तक पहुंच गया है। हालांकि यूपी में एक्शन भी ले लिया गया है। अब इस मामले पर काशी के संत समाज एक्शन में आ गए हैं। जहां शनिवार को वाराणसी में वैष्णव विरकट संत समाज ने सुदामा कुटी में काशी धर्म परिषद की बैठक बुलाई। काशी धर्म परिषद ने पातालपुरी मठ के महंत बालक दास की अध्यक्षता में शुक्रवार की नमाज के बाद की गई हिंसा के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया। संतों ने कहा कि जिस तरीके से इस्लामी जिहाद नमाज पढ़ने के बाद सड़कों पर उतरकर देश को जला रहे हैं, उसे संत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। संतों ने इस बैठक में बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा का गला काटने और रेप की धमकी की कठोर निंदा की और धमकी देने वालों पर तत्काल अंकुश लगाने की सरकार से अपील की। बता दें कि ये रिपोर्ट वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने भेजी है। चलिए अब आपको ये भी सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है संतों का। काशी धर्म परिषद और श्री वैष्णव समाज के तत्वाधान में बैठक चल रही है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आए दिन अराजकता फैलाई जा रही है और अब तो हद इस बात की हो गई। अभी तक तो हमारे शिव को ग्रिल से छेद कर दिए, उसको फव्वारा बना दिए, उस पर वजू करते रहे, थूकते रहे, हाथ धोते रहे। इसके बाद भी सनातन धर्म अमली शांतिपूर्वक उसको सुनते रहे और धैर्य धारण करते रहे कि शांति बनी रहे, अराजकता ना फैले। लेकिन आज तो हद हो गई। आज तो इस प्रकार से कि एक बेटी ने, जो उनके कुरान में लिखा है, भारत की बेटी नुपुर शर्मा ने अगर कह दिया कि वो भी तब जब हमारे शिव जी को फुटपाथ पर कहने वाले कि हर फुटपाथ पर शिव जी हैं, जब यह कहने वाले लोग सामने आ गए कि पर्सनल पार्ट को पूछते हैं हिंदू लोग, तो इस प्रकार के जब अपमान भरे शब्द हमारे शिव जी को किया जा रहा है, हमारे राम जी को किया जा रहा है, हमारे कृष्ण को बोला जा रहा है, इसके बाद भी सनातन धर्म भी शांतिपूर्वक सुन रहा है, अराजकता नहीं फैला रहा है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो इनके मौलवी हैं बैठ करके मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे तुम आओ मस्जिद में इकट्ठा हो, अराजकता फैलाओ, ईंटें पत्थरबाजी करो, तो इस प्रकार का ये कब तक चलेगा? इसलिए शासन प्रशासन के माध्यम से बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज में अभी आपने कानपुर में दंगा देखा, कल आपने इलाहाबाद में देखा, रांची में देखा, हर जगह इस प्रकार से मतलब क्या सिखाया जा रहा है? उस नमाज में, जुम्मा की नमाज में कौन सी चीज़ पढ़ाई जा रही है जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस पर पत्थरबाजी करने लगते हैं और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों को पत्थर फेंकने लगते हैं, घरों में पत्थर फेंकने लगते हैं। ये कब तक आकर अराजकता चलेगा? इसलिए अब इस पर जो जुम्मे की नमाज है उस पर तत्काल बैन करना चाहिए और वहाँ पर सीसी कैमरे लगा करके देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर आज संत समाज ने बैठक की है कि इस प्रकार की अराजकता होगी तो देश अशांत हो जाएगा और हम देश को अशांत नहीं करना चाहते हैं। आज अगर जिस प्रकार से बलात्कार का धमकी दी जा रही बेटी के ऊपर, अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता तो ये जान लीजिए फिर ये संत समाज शांत नहीं रहेगा। नागा साधु 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा और पूरी संत समाज सड़क पर उतरेगी। माहौल क्या होगा इस चीज को आप अनुभव कर सकते हो। अभी हम लोगों ने आज 16 प्रस्ताव पारित किए हैं। उसमें मुख्य तो जैसे कि नमाज पर जो प्रतिबंध होना चाहिए, जो जुम्मे की नमाज होती है, और जो ग्रिल पर वो की गई है, चोट पहुंचाई गई, उस पर मुकदमा FIR होगा और कई उसमें हुए हैं जो कि मुकदमा आपको सबको कॉपी दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आज संत समाज बहुत दुखी है और हम लोगों पर अब हमारे अनुयायी लाखों की संख्या में हैं, वो फ़ोन करने लगे हैं कि गुरुजी अब आप शांत बैठे हैं और इस प्रकार की अराजकता हो रही है, लोग जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं और किस प्रकार से प्रशासन रो रो करके फ़ोन में एक वायरल वीडियो हुआ, कहा साहब फोर्स भेजिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बेटी के साथ भी लोग खड़ा है, भारत की बेटी है, संत समाज उसके साथ खड़ा है। किसी प्रकार की कोई भी अगर उसके साथ अन्याय होगा तो संत समाज शांत नहीं बैठ सकता है। जिस प्रकार से सर कलम करने की बातें आ रही हैं, बलात्कार करने की बातें आ रही हैं, ऐसी धमकी दी जा रही हैं, तो ये बहुत हो चुका है। अब ये जो है एक बेटी के बहाने देश को अशांत करना चाहते हैं। अब संत समाज जागृत हो चुका, इसलिए प्रशासन से बार बार अनुरोध है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल में ठूसा जाए। अगर अन्यथा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, अब संत समाज भी सड़क पर उतरने के लिए फिर बाध्य हो जाएगी। जी, आज कौन कौन से 16 प्रस्ताव आज पारित हुए हैं जिसके जरिए आप अपनी बात रखना कहना चाह रहे हैं? 16 प्रस्ताव में ये जो अराजकता फैल रही है उस पर रोको और ये जो नमाज के बाद पत्थरबाजी हो रही है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है खुलेआम, उस पर कड़ी कार्रवाई हो और सनातन धर्म पे जो लोग कुठाराघात कर रहे हैं और धमकी खुलेआम कह रहे हैं तो उस पर भी हम ये सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले मौलानाओं को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए।
गुरु जी, सड़कों पे उतरने की भी आपने चेतावनी है यहाँ पे दे रखी है जी, तो क्या शासन प्रशासन पे भरोसा नहीं रह गया है महाराज जी योगी आदित्यनाथ के? पूरा उनके ही भरोसे से अभी तक हम लोग रुके हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये हर जुम्मे के बाद नमाज के बाद ईटा पत्थर चालू हो रहा है, अब डर सा लगने लगा है कि जैसे ही जुम्मा आता है तो पता चलता है कि आज वहाँ दंगा हो गया, कल वहाँ दंगा हो गया। अभी पिछले जुम्मे में आपको पता है कानपुर में कितना भयंकर दंगा हुआ, कितनी मूर्तियाँ तोड़ी गई। तो कब तक आप लोग देखेंगे, कब तक आप वार्निंग दिए हैं, अल्टीमेटम कब तक का है? बस कुछ दिन और देखते हैं। योगी सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इन देशद्रोहियों के ऊपर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारे जो संत समाज हैं वो सड़क पे उतरेंगे और इसका सख्त से सख्त विरोध करेंगे।